नमस्कार दोस्तों, सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेस्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 1 नवंबर को एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और 6 और 4 नवंबर को एग्ज़ाम होने बाकी है। तो मैं आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूँ। कैसा पेपर आ सकता है, पहले भी मैंने ऐसे पेपर्स पढ़े हैं, तो आप लोग सारे पेपर्स की वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्लासेस ज़रूर से देखिएगा। इस पेपर के अंदर मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके रियली एग्जाम के अंदर आए थे और आगे वैसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर। चलो, इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए ना कि चलो मैं फटाफट देखना चाहता हूँ या फिर लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहता हूँ कि किस टाइप के मेरे क्वेश्चंस आए थे, कैसे आए थे, तो आप सभी स्टूडेंट्स ये वाला जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, एक जानकारी और देता हूँ, जो एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक ने आप सभी के लिए बैंक सुपर पैक एक लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी आने वाले 12 महीने 6 महीने जितनी वैलिडिटी के लिए आप बैंक सुपर पैक को एक्टिवेट करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाएंगी अपकमिंग। तो एक पैकेज ऐसा है जिसमें आपके सारे बैंक एग्जाम कवर हो जाते हैं, जिसमें प्री मेंस डेस्क्रिप्टिव इंटरव्यू सारे हो जाते हैं। अभी हमारा एसबीआई पीओ का मेंस का बैच आने वाला है, 8 नवंबर से इसकी क्लासेस होंगी। अगर आप इंडिविजुअली ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी बैंक सुपर पैक में तो ये इंक्लूडेड है ही। ये हमारी पूरी टीम है जो आप लोगों को मेंस के अंदर पढ़ाएगी। ये पूरी बैंक सुपर पैक की टीम है जो आप सभी बच्चों को अलग अलग एग्जाम, जितने भी एग्जाम ऊपर लिखे हुए हैं सभी की तैयारी कराती है। जब जब भी इनके बैच आएंगे ना, तब तब इनकी सारी क्लासेस होती हैं। मतलब एक ही पैकेज ऐसा है जिसके अंदर सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं आप लोगों के। जब आप इस पैकेज को एक्टिवेट करते हैं तो आप ये मेरा कोड है ये यूज कर सकते हैं ANSHUL, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है। एक बार यूज जरूर से करके प्राइस कंपेयर कर लीजिएगा, आपका थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमारे एग्जाम के पहले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का मंथ डेट बेस्ड क्वेश्चन है। मंथ दिए हुए हैं, 3 डेट दी हुई है, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। और उसके साथ में आपको कंट्रीज दी हुई है अलग अलग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सभी बच्चों को 1 मिनट का समय दूंगा, आप सभी स्टूडेंट सोल्व करके कमेंट करेंगे आंसर्स को, उसके बाद में मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। जल्दी जल्दी चलो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फटाफट सोल्व करें। चलो भाई, इसमें इतना ही समय मिल पाएगा, इतने ही समय का ये प्रश्न था। फटाफट हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 persons PQRST and you visited different countries, रशिया, कनाडा, जापान, नीदरलैंड, फ्रांस एंड चाइना. They attended a meeting on 2 different dates, either 11 or 22 of 3 different months, September, October and November of the same year. All the information is not necessary in the same order. तो आप लोगों को यहाँ पर क्या बनाने हैं, 6 लोगों की सेटिंग बनानी है 3 महीने के हिसाब से, और एक वेरिएबल भी आप लोगों को साथ में दिया गया है। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, 6 कॉलम बनाने हैं मुझे 3 महीने के हिसाब से। तो फटाफट टेबल बना लेते हैं। 1 महीने में यहाँ बिठा देंगे, 1 महीने में यहाँ बिठा देंगे। यहाँ पर मंथ लिख देंगे, यहाँ पर आपकी डेट्स आ जाएंगी। डेट्स के लिए दो दो हिस्सों में फिर से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो चूंकि वेरिएबल भी दिया हुआ है तो वेरिएबल का अलग रखेंगे। यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो कंट्री दी गई है वो लिखेंगे। सेकेंड अगर केस बनता है तो यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो कंट्रीज बनती है वो लिखेंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाएंगे, फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो भाई, महीने कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो दे रखा है सितंबर, ठीक है, उसके बाद में दे रखा है अक्टूबर, फिर नवंबर दे रखा है। आप डेज भी लिख लेंगे कि ये 30 दिन का होता है नवंबर, ये 31 दिन का होता है, और ये भी 30 दिन का होता है। डेट आपको क्या क्या दी गई है, 11 और 22, तो 11 और 22 यहाँ पर फटाफट। आपको इतनी सुंदर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर,
फटाफट हाथ से जल्दी जल्दी बनाना है। ये तो आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, थोड़ा विजिबल रहे, इसलिए मैं ऐसी सही तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं। पी अटेंड 2% बिफोर द वन हु विजिटेड जापान। पी जो है ना, जापान से 2 दिन पहले, 2 लोग पहले क्या करेगा, विजिट करेगा किसी कंट्री को। ठीक है, तो यहां पर पी 2 दिन पहले, यानी कि पी जापान के 2 दिन पहले, तो इस तरीके से होगा। जापान यहाँ होगा तो एक बंदा छोड़ के पी यहाँ पर बैठेगा। ये फिक्स इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसको गोला मार देंगे, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, पी अटेंडेड 2% बिफोर द वन हु विजिटेड जापान, तो ये लिख दिया अपन ने। अलग अलग कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं सारे लोग। एटलीस्ट 3% अटेंडेड आफ्टर पी। पी के बाद में कम से कम 3 लोग अटेंड करेंगे मीटिंग, एटलीस्ट 3%। तो पी के बाद 3% होंगे, कम से कम 3% होंगे। तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मतलब लेकिन 3 तो होने ही होने चाहिए पी के बाद में। तो देखो, पी आपका यहाँ आ सकता है, पी आपका यहाँ आ सकता है, पी आपका यहाँ आ सकता है, समझ गए। तो पी से पहले कम से कम 3 लोग तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो पी से पहले 2 से प्लस प्लस लोग होने चाहिए, पी से ऊपर 2 प्लस का मतलब 3 4 5, एटलीस्ट 3 में 2 प्लस लिख देना। लिखने का तरीका होता है अपना अपना। ठीक है, तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि पी के ऊपर कम से कम 3 लोग तो रहेंगे, 2 से ज्यादा रहेंगे तो यानी 3 4 5 इतने ही रह सकते हैं पी से ऊपर की साइड में। ठीक है, आफ्टर पी, अच्छा आफ्टर पी बोल रहा है, सॉरी, पी के बाद में 3 लोग कम से कम होने चाहिए, यानी कि पी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यही मैंने बताया था आपको। चलो, ओनली 2% अटेंडेड बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग मीटिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो पी यहाँ था तो 1 2 यहाँ हो जाएगा। पी और एस के बीच में 2 लोग अटेंड करेंगे, तो पी और 2 के बीच में एटलीस्ट बोला है क्या, ओनली 2%, 2 ही लोग, ओनली बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, तो 1 2, पी और एस के बीच में 2 लोग होंगे। अभी अपन देखो, चाहे तो 3 केस बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बार इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 केस यहाँ पर अगर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा और भी जगह चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, एक बार देखते हैं आगे कैंसिल हो जाएगा या तो। The number of persons who attended before S is same as the number of persons who attend the meeting after the one who visited Russia। ये से बोल रहा है कि जितने लोग S से पहले मीटिंग अटेंड करेंगे, ठीक है, वो बराबर है किसके, जितने लोग रशिया के बाद में मीटिंग अटेंड करेंगे। अब देखो, यहां से अगर आप चाहो तो 3 केस बना के करते तो भी ठीक है, और यहां से मेरे हिसाब से केस भी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। देखो, पी के 3 केस बनते हैं। देखो, मैं दिमाग के अंदर ही अज्यूम करना है, पी अगर यहाँ बैठता है तो आप लोगों का जापान यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, अब एस के ऊपर कितने लोग, 1 2 3 लोग। तो रशिया के नीचे कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए। क्या रशिया यहाँ पे आ सकता है, यहाँ तो जापान पहले से बैठा है, देखो टिक मार्क लगा हुआ है, तो रशिया यहाँ पर नहीं आ सकता। इसलिए ये वाला पी का केस तो आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट ही हो गया। दूसरा पी का केस बचता है, ये रहा, ये बचता है। ठीक है, पी का केस अगर ये बचता है तो 1 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, जापान आ जाएगा। ठीक है, पी अगर यहाँ आता है, ठीक है, तो एस कहाँ आएगा, 1 2 छोड़ के एस यहाँ आएगा। एस अगर यहाँ आता है तो आप लोगों का रशिया यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला केस जो है ये आपका बन रहा है, पी यहाँ आ जाएगा, जापान यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा। एस के ऊपर जितने लोग उतने ही रशिया के नीचे, तो रशिया यहाँ आ जाएगा। अब तीसरा केस अगर बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, पी 1 2 छोड़ के यहाँ पे जापान, देख लेंगे कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, लेकिन 4 4 केस नहीं बनाएंगे। 1 2 छोड़ के यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ एस आएगा तो रशिया कहाँ आ जाएगा, रशिया यहाँ आ जाएगा। लेकिन तीसरा एक केस जरूर कैंसिल होगा इन सारी इन्फॉर्मेशन से, तो 3 3 केस हम लोग नहीं बनाएंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से अपने जब कोलेब करके सबको अपन ने देखा ना, कंबाइंड करके देखना होता है इन्फॉर्मेशन को, तब आपका ये बन जाता है। आगे देखते हैं, यू अटेंड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु विजिटेड चाइना। ठीक है, चाइना के जस्ट बाद में यू होगा। तो देखो, चाइना के जस्ट बाद में यू कैसे कैसे होता है, ध्यान से देखो, चाइना यहाँ आता है तो यहाँ यू नहीं हो सकता, एक तो चाइना और यू यहाँ हो सकता है, चाइना और यू यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख देता हूँ कि चाइना के जस्ट नीचे कौन आएगा, यू आएगा। इसमें देखना भाई, चाइना यू यहाँ नहीं आ सकता, चाइना यू सिर्फ यहाँ आ सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और एक ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है चाइना और यू के। इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2 ही ऑप्शन है। ठीक है,
अब आगे देखें, यू नाइदर विजिटेड जापान नोर नीदरलैंड। यू जो है ना, जापान और नीदरलैंड विजिट नहीं करेगा। अभी यहां देखना, यहां पे अपना काम बन गया। देखो दो जो केस बन रहे थे ना, चाइना और यू जापान की जगह नहीं आ सकता, तो कैंसिल हो गया ये केस। तो चाइना और यू यहां आ जाएगा। ठीक है, अपन ऐसे कर रहे थे चाइना यू, ये वाला केस कैंसिल हो गया इसके अंदर, क्योंकि यू जापान नहीं जा सकता। तो चाइना यू, ऐसे कंबाइंड करके इंफॉर्मेशन देखा करो एक साथ में। ठीक है, तब जाके आप लोगों को आइडिया जल्दी जल्दी लगेगा। आर अटेंडेड ऑन एन ओड नंबर डेट बट आफ्टर पी। आर पी के बाद अटेंड करेगा और एक ओड नंबर डेट पे करेगा। देखो भाई, पी के बाद में ओड नंबर डेट एक ही बची है 11, ये यहाँ पर आर। यहाँ पी के बाद में ओड नंबर डेट एक ही बची है, यहाँ पर आर। ठीक है, टी नाइदर विजिटेड रशिया नोर जापान। टी ना तो रशिया विजिट करेगा, ठीक है, और ना ही जापान विजिट करेगा। ठीक है, देख लेंगे। तो देखो, लिखने की जरूरत नहीं थी, टी रशिया विजिट नहीं करेगा तो टी यहीं आएगा, टी जापान विजिट नहीं करेगा तो टी यहाँ आएगा। तो क्यू बच गया बस इसके अंदर। तो क्यू को एक यहाँ लिख देंगे, क्यू को एक यहाँ लिख देंगे। कंट्री आपकी कितनी बच गई, 3 बच गई। तो आप एक बात ध्यान देना, टी भी जापान को पसंद नहीं करेगा, यू तो आर, इसमें आर आ गया जापान, ठीक है ना, और नीदरलैंड। चलो एक बार एक आधी लाइन और दी होगी वो देख लेते हैं। क्यू अटेंडेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु विजिटेड फ्रांस। क्यू फ्रांस वाले के इमीडिएटली पहले है, क्यू जो है वो फ्रांस वाले के इमीडिएटली पहले है। तो देखो इसमें तो क्यू इमीडिएटली पहले हो नहीं सकता फ्रांस वाले के, तो ये तो कैसे कैंसिल आउट हो गया, ये फ्रांस वाले के इमीडिएटली पहले हो सकता है। यू के बारे में बोला कि यू नीदरलैंड नहीं जाएगा, यू को नीदरलैंड पसंद नहीं होगा, ठीक है, तो यू के जगह नीदरलैंड नहीं होगा, तो नीदरलैंड यहाँ हो जाएगा। एक कंट्री बच गई कनाडा, वो यहाँ आ जाएगा। उम्मीद है सारे बच्चों का यही बना होगा, फटाफट बताइए भाई, सेम बना है? ठीक है, चलो अब इसके ऊपर देखो बेस्ट सिंपल सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंडेड द मीटिंग ऑन 22 सितंबर। 22 सितंबर को किसने अटेंड की मीटिंग भाई? 22 सितंबर को टी फ्रांस ने मीटिंग अटेंड की। तो आप कर दोगे द वन हु विजिटेड फ्रांस, तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे मैंने आंसर भी लगा के दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप सभी बच्चे कर लेंगे। ठीक है, एक बार पजल बनने के बाद में ये क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ना बोरिंग हो जाता है, बहुत सारे बच्चों ने बोला है, तो ये फटाफट आप सभी लोग एग्जाम में कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, एक ऐसे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन कुछ आए थे, ठीक है ना, ये ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जैसे फ्रंटियर का एक क्वेश्चन आया है, फटाफट देखेंगे। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, देखो मैं साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहो, इसलिए फटाफट जो भी समय में दे रहा हूँ उसका फायदा उठाते हुए चलें। देखो क्वेश्चन क्या बोले, ध्यान से समझना। ऐसे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा, 2-3 नंबर भी कोई कम नहीं होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को तैयारी करनी है। इन क्वेश्चंस की भी ध्यान से देखना भाई। फ्रंटियर एक वर्ड दिया गया, आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इधर से अपन ने इसको क्या कर दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लेफ्ट से राइट की साइड में अरेंज कर दिया। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल बिटवीन द लेटर which are fifth from the right end and fourth from the left of the seventh letter from the left end। अब देखो मैंने आपको हमेशा एक बात बोला है, ठीक है, आपको जब भी ये रैंकिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है, जब भी आपको लेफ्ट लेफ्ट बोले राइट राइट बोले तो आप माइनस कर दो, लेफ्ट राइट बोले राइट लेफ्ट बोले तो आप प्लस कर दो। ये रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों ने मेरे से सीखा होगा उनको पता होगा। तो इसमें देखो लास्ट वाला देखो पहले, बिटवीन द लेटर विच आर फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फिफ्थ, चलो ठीक है, राइट एंड से फिफ्थ कौन होगा पहले वो देखते हैं। राइट एंड से फिफ्थ तो सिंपल दिया है, अब एकदम से राइट एंड में कौन होगा, जो सबसे बड़ा वर्ड होगा। तो बताओ एकदम से राइट एंड में 1 नंबर पे तो क्या होगा, टी होगा, उसके बाद में 2 नंबर पे आर होगा, फिर 3 नंबर पे ये आर होगा, ठीक है ना। एकदम राइट का मतलब सबसे बड़े वर्ड्स होंगे, तो इसको अरेंज करके नहीं देखना है अपने को, बस ऐसे ही आप लोगों को इसके अंदर एज्यूम करके देख लेना है, ठीक है।
चौथे नंबर पे क्या होगा आपका ओ होगा, ठीक है, पांचवें नंबर पे एन होगा। तो राइट एंड से तो होगा एन, एन यानी कि 40 नंबर, मैंने नंबर से अरेंज किया, इसका 20 नंबर, 18, 18, 15, 14, ठीक है, 9, 5, 6, ये याद होने चाहिए आप लोगों को। तो आपको पता है डिक्शनरी के हिसाब से ऐसे अरेंज करेंगे लेफ्ट से राइट में, तो राइट में सबसे बड़ा वर्ड आएगा जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा, तो मैंने उसी हिसाब से राइट से फिफ्थ देख लिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, आगे वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये सब कुछ नहीं करना है, आपको पता है फोर्थ और सेवंथ, लेफ्ट लेफ्ट राइट, फोर्थ और सेवंथ का मतलब क्या हो गया, 7 - 4 3, और कौन से एंड की बात कर रहा है, लेफ्ट एंड की, लेफ्ट एंड से 3 नंबर देख लो, लेफ्ट एंड से 3 नंबर का मतलब है तीसरा सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा, आई होगा, 1 नंबर पे, 5 नंबर पे यही आता है, फिर उसके बाद में ई होगा, सॉरी, फिर आएगा एफ, और उसके बाद में आएगा आई, तो 3 नंबर पे कौन होगा, आई होगा, आई का मतलब 9 नंबर। अब कई लोग क्या करेंगे ना फटाफट में, 14 - 9 सर 5 लेटर होंगे इनके बीच में, तो 5 कर देंगे और ये गलत हो जाएगा, बस यही है पंगा यहाँ पर। अगर प्रॉपर नहीं सिखा होता है ना तो ऐसे ही होता है। इसमें एक माइनस, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ए और बी सी के बीच में कितने लेटर हैं, आप बोलोगे सर एक ही लेटर है बी, लेकिन ए तो 1 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 3 - 1 तो 2 होते हैं। अरे आपने क्या किया, इसमें से ए और सी में से भी एक काउंट कर लिया, इसमें चक्कर ये, तो लास्ट में जो नंबर आता है ना उसमें से भी एक माइनस करते हैं, सही आंसर आपका इसमें क्या होगा, 4। ये ध्यान रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और आंसर है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 पर्सन्स ABCDEF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, 6 लोगों की सीटिंग, एक एक वेरिएबल दिया गया है। तो लास्ट पेपर से मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर पाए, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी जो PDF है, इस होमवर्क के क्वेश्चन के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ताकि आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था, 6 पर्सन है, सर्कुलर सेटिंग करना, बिल्कुल ईजी है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके 5 जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है आगे मिल जाएंगे, और PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में। तो सब लोग टेलीग्राम जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आगे के 5 क्वेश्चन विद आंसर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भाई, हाउ मेनी, ये क्वेश्चन जरूर करेंगे हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई लोग फंस रहे हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड बोनाफाइड विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसके नंबर लिख लिया करो, 2, 15, 14, 1, 6, 9, 4, 5, ऐसे नंबर लिख लिया करो आप लोग। तो जिससे क्या हो जाएगा ना, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अगर फटाफट नंबर याद है तो। उसके बाद में आपको बस गिनती बोलनी होती है, 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, एक तो ये बन गया, 7, 8, 9 नहीं बना, 15 के बाद में 16, 17, 18 ये तो बनेगा नहीं, 15 के बाद में इधर भी नहीं बनेगा, ठीक है। देखना 14 के बाद में इधर 15, दूसरा पेयर ये बन गया, ठीक है। 15, 16, 17 ये तो बनेगा नहीं। एक के बाद में देखना इधर 2, 3, 4 नहीं बनेगा, एक के बाद में 2, 3, 4, और उसके बाद में एक के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 के बाद में 6, 7, 8, 9 कुछ नहीं बना, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं बना, 9 से देखो भाई 10, 11 कुछ नहीं बना, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी नहीं बना। 4 से देखना 5 ये बन गया, ठीक है। 4 से देखना 5, 6 ये भी बन गया एक, ठीक है। 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं बना। 5 से देखना भाई, 5 से इधर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ नहीं बनेगा। तो कितने पेयर बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पेयर इसके अंदर बन गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही ईजी, और ये मान के चलो फोगट के नंबर है, ठीक है। फटाफट बस 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अभी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसके अंदर फटाफट करेंगे भाई। ये मीनिंगफुल वर्ड में अगर आपको वर्ड समझ में आता है तो ठीक है, वरना एक क्वेश्चन इसको आप स्किप कर सकते हो। देखो इतना ही समय लगना चाहिए इसमें, अगर किसी को समझ में आता है इंग्लिश के हिसाब का तब तो ठीक है, वरना फिर आप लोगों को फटाफट ऐसे क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड नहीं पता है तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा। जैसे इसके अंदर क्या बोल रहा है, शोरिंग एक वर्ड दिया गया है, इफ वी फॉर्म 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड बाय यूजिंग सेकेंड, 5th, 7th एंड 9th लेटर, यानी कि HEIG,
इससे मिला के अगर कोई वर्ड फॉर्मेट करते तो क्या बनता है, तो अभी के लिए ये आंसर है कि कोई भी वर्ड इसके अंदर नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपको वर्ड वगैरह नहीं समझ में आते तो इस एक क्वेश्चन में आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी आ गई चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। इसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। चाइनीज कोडिंग के लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को 3 रूल सिस्टम बताया हुआ है, उससे आप सेकंड्स के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो अपने चैनल पे जाके मेरे कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देखना, उसमें 3 रूल सिस्टम बताया हुआ है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का। ऐसा चुटकियों में आंसर निकलेंगे। देखेंगे भाई फटाफट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन ए सर्टेन लैंग्वेज वर्क इज वर्शिप कोडेड एज दिस दिस दिस। ठीक है, ये कोड दिए गए हैं, इसको ऐसे कोड लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इस तरीके से कोड दिया गया है। अब ये हिंदी में दिया गया है आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड कोडेड एज आरटी। ठीक है, आरटी जिसके लिए कोड आया ना वो वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो आरटी देखेंगे कहां कहां पे आया है। आरटी सिर्फ यहाँ पे आया है, नीचे कहीं पर भी आरटी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर कोड अकेला होगा तो उसका वर्ड भी क्या होगा, अकेला होगा। इसमें सिस्टम चलता है अलोन का, कॉमन का और डजंट एग्जिस्ट का। तो जो अलोन वाला है यानी कि कोड अकेला, तो उसका क्या होगा, वर्ड भी आपका क्या होगा, अकेला होगा। तो आरटी अकेला, उसका वर्ड क्या, वर्क नीचे आ रहा है, आ रहा है तो वर्क इसका कोड नहीं होगा। क्या इज कहीं आ रहा है, इज बेचारा अकेला। क्या वर्शिप कहीं आ रहा है, वर्शिप यहाँ आ रहा है, वर्शिप अकेला नहीं है। तो बताओ इज भी अकेला है, देखो कहीं नहीं आ रहा नीचे, और वो कोड भी अकेला है, तो अकेले अकेले का मैच करना है आप लोगों को। तो इज का कोड क्या होगा, आरटी होगा। आरटी किसका कोड होगा, इज का कोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एबी के रूप में कूटबद्ध किया गया, एबी किसका कोड होगा भाई, एबी। ठीक है, एबी यहाँ है, बताओ एबी और कहीं भी आ रहा है क्या, ना तो इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा। एबी बेचारा अकेला ही है। अगर अकेला है तो उसका कोड भी अकेला होना चाहिए। क्या हार्ड कहीं आ रहा है, यहाँ आ गया देखो हार्ड, तो हार्ड अकेला नहीं है। क्या टाइम कहीं आ रहा है, टाइम कहीं भी नहीं आ रहा। क्या पासेज कहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि इसमें 2 वर्ड अकेले हो गए, टाइम और पासेज। और टाइम पासेज देखो कहीं पर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है एबी का। टाइम भी हो सकता है, पासेज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया था टाइम, यहां पर दिया गया था पासेज, दोनों में से एक ऐसे टिक नहीं करना है आपको। क्वेश्चन आइदर और दे देगा, आइदर ए और बी। कई बार इसमें कांट डिटरमाइन भी दे देता है, सी एंड डी भी दे देता है, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है भाई सभी को। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उसके कूट से सही सुमेलित है। ठीक है, तो आरटी का कोड तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही निकाला था। आरटी का कोड क्या था भाई, आरटी का कोड इज निकाला था अपन ने। तो क्या आरटी इज से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तो गलत है ही। अब देखो इज का कोड भी निकाला था, इज का कोड ही आरटी था, तो ये दो तो वैसे कैंसिल हो गए। तो आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। अपन ने थोड़ी देर पहले आरटी का कोड इज निकाला, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है, अब एक तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, डू भी नहीं हो सकता आरटी का कोड। आपको क्वेश्चन के ऑप्शन इस हिसाब से सेट करके दिए, सबको चेक करना ही नहीं। आपको लग रहा होगा यार ऑप्शन ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन ने सेट ही ऐसे करके दिए कि ये आरटी के कोड से सब कैंसिल हो गया 3 ऑप्शन, क्योंकि पहले से निकाला हुआ था पिछले क्वेश्चन में, किसी को ध्यान रहा होगा। अब आपको बस एमएन का कोड निकालना है कि एमएन किसका कोड हो सकता है। ठीक है, एमएन देखो किसका कोड हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। एमएन एक तो यहाँ आ रहा है, और कहाँ आ रहा है एमएन, यहाँ आ रहा है, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन होगा। क्या वर्क कॉमन है, नहीं है कॉमन। क्या हार्ड कॉमन है, बिल्कुल है। क्या पासेज कॉमन है, नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हार्ड कॉमन है। तो एमएन किसका कोड होगा, एमएन आपका कोड होगा हार्ड का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड, एमएन का कोड है। तो ऑप्शन 5 आंसर हो जाएगा। दी गई कूट भाषा के अनुसार टाइम पासेज का कूट क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम पासेज का कूट क्या है, अपन निकाल चुके हैं इसको भी। पीछे जाएंगे, आप टाइम और पासेज अलग अलग निकालेंगे। यहां देखिएगा एमएन का कोड तो हार्ड है, बाकी टाइम भी अकेला है, पासेज भी अकेला है। तो बचे हुए कोड क्या हुए, ए बी और ई एफ। इन दोनों में से एक कोड टाइम का होगा, एक ईएफ का होगा। कौन सा किसका होगा ये नहीं पता, लेकिन दोनों का मिला के ए बी और ईएफ ही होगा। तो ये अभी कंफर्म पता है। तो क्या होगा, ए बी और ईएफ होगा दोनों का मिला के। चलो जी आगे आ जाते हैं। ये आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अपना, फटाफट सॉल्व करेंगे, ब्लड ट्री बनाते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर अपन क्वेश्चंस के ऊपर। फटाफट सभी लोग ट्राई करेंगे, देखो समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप सभी बच्चे भी ट्राई करें क्वेश्चन को।
देखो भाई इतना ही समय लगना चाहिए इसके अंदर, ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। 8 मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर, आर इन द फैमिली रिलेटेड टू ईच अदर, ओनली 3 मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली। 3 कपल है, तो आप ये लिख के ध्यान में रखना है आपको कि 3 ही कपल है, तो लास्ट में आपके 3 कपल मैच होने चाहिए जब भी आप बलटरी बनाए तब, ठीक है। देयर आर 4 जनरेशन इन द, तो 4 जनरेशन होनी चाहिए इसके अंदर, ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर से लेके नीचे तक, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ग्रेट ग्रैंड सन तक। सम आर मेल सम आर फीमेल, तो कुछ भी मेल फीमेल हो सकते हैं, कुछ कुछ मेल है कुछ फीमेल है इसके अंदर। द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स इन द फैमिली, यानी कि फीमेल की जो संख्या होगी वो मेल से ज्यादा होगी, इन्फॉर्मेशन दी गई है। आइदर सिंगल और बोथ पेरेंट्स आर अलाइव इन द फैमिली, यानी कि पेरेंट्स जो होंगे वो सिंगल भी अलाइव हो सकता है और दोनों का कपल भी अलाइव हो सकता है, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है। एच इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, एच सिस्टर इन लॉ है जी की। हु इज स्पाउस ऑफ ई, ये जी किसकी स्पाउस है, ई की स्पाउस है, तो जी की शादी किससे हुई है, जी की शादी हुई है ई से, स्पाउस है जी ई की। अब कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ये नहीं पता, और एच सिस्टर इन लॉ है जी की, जी की सिस्टर इन लॉ इस डायग्राम के हिसाब से तो यही बन सकती है एच, ठीक है। सिस्टर इन लॉ के और भी तरीके हो सकते हैं, जी का कोई भाई हो उसकी वाइफ हो जाए, लेकिन अभी जो डायग्राम की सिचुएशन है उसके हिसाब से यही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिस्टर इन लॉ वगैरह को दोबारा से कंसिडर कर लिया करो अगर डायग्राम बैठता नहीं है तो। एफ इज द डॉटर ऑफ ई एंड मदर ऑफ डी, एफ इज द डॉटर ऑफ ई, एफ क्या है, डॉटर है ई की, यानी इस कपल की बेटी है एफ, ठीक है। एंड मदर ऑफ डी, और ये एफ क्या है, मदर है डी की, ठीक है जी। हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, और ये कौन है, डी क्या है, ग्रैंड डॉटर है जी की, बताओ है कि नहीं है ग्रैंड डॉटर डी की, जी की, ठीक है। ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, हु इज द हस्बैंड ऑफ ए, ये बोला ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है। ई क्या है, डॉटर इन लॉ, इसका मतलब ई फीमेल होगी, जी क्या होगा, मेल होगा। अभी डॉटर इन लॉ है यानी बहू है किसकी, सी की, तो ई बहू है सी की, यानी कि जी का माता या पिता में से कोई होगा कौन, सी। अब सी के बारे में क्या बोला, हु इज हस्बैंड ऑफ ए, सी क्या होगा, हस्बैंड होगा ए का, ए क्या होगा, फीमेल होगा। आगे बढ़ते हैं, डी एंड एच आर नॉट मैरिड, डी और एच की शादी नहीं होगी, तो डी और एच की तो वैसे शादी नहीं हो सकती, ठीक है। डी एच एच आर नॉट मैरिड बोला है, ठीक है, ये दोनों के दोनों अनमेरिड है, तो भाई 3 कपल होने चाहिए थे, तो मैरिड कौन रहा होगा, एफ रहा होगा, एक कपल ही तो बचा भाई, 3 कपल होने चाहिए, क्वेश्चन ने बोला 4 जनरेशन तो बन गई, मतलब डी एंड एच आर नॉट मैरिड, मतलब ये अनमेरिड है दोनों के दोनों, तो इनकी शादी नहीं हुई, तो तीसरा कपल कौन बनेगा, बचा ही एक मेंबर है। अब इसमें से एक मेंबर बचा है, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया, ई भी हो गया, एफ जी, जी बच गया क्या, बी बच गया था, बी, बी यहाँ है, ठीक है, तो बी यहाँ गया, तो ये आपका बुलेट ट्री बना है, उम्मीद है सबका सेम बना होगा, बताओ भाई सेम बना है सभी का। चलो अब इसके ऊपर बेस देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, आ जाओ। ये हिंदी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जब भी टेलीग्राम पे अपलोड होगी, अभी हो जाएगी मतलब क्लास के बाद में। हु इज द स्पाउस ऑफ बी, बी का जीवन साथी कौन है भाई साहब, बी का जीवन साथी कौन है, एफ है, कौन है, एफ है, तो यहाँ पे एफ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ का क्या लगता है बताओ भाई, ए एफ का क्या लगेगा, ग्रैंड मदर, ठीक है, 2 पीढ़ी ऊपर है ना, तो क्या लगेगी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, दादी या नानी में से कोई भी हो सकता है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, हाँ देखो भाई महिला सदस्य ज्यादा होनी चाहिए थी, वो भी एक पॉइंट था। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं भाई, 1 2 3 4 5 महिला सदस्य हैं, तो देखो फीमेल ज्यादा बोला था वैसे ही, तो 5 महिला सदस्य हैं परिवार के अंदर, कितनी है भाई, 5 महिला सदस्य, ठीक है। आगे आ जाते हैं सिलोजिज्म के ऊपर, ये क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, मेरे साथ साथ में आप लोग सोल्व कर सकते हैं। सम पजल्स आर इनइक्वलिटी, सम पजल आर इनइक्वलिटी, नो पजल इज कोडिंग, कोई भी पजल क्या नहीं है, कोडिंग नहीं है, इनइक्वलिटी को पूरा लिख देंगे, ठीक है, आगे क्योंकि इनपुट भी आ रहा है। फिर बोला गया सम कोडिंग इज नॉट इनपुट, कुछ कोडिंग क्या नहीं होंगे, इनपुट नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिएगा पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल इनइक्वालिटी कैन बी कोडिंग, क्या सारे के सारे इनइक्वालिटी कोडिंग हो सकते हैं क्या, ठीक है, तो सारे के सारे कोडिंग को इनइक्वालिटी बनाना है, यानी कि इस इनइक्वालिटी के पूरे सर्किल को कोडिंग के अंदर लेके आना है।
आप मुझे एक बात बता रहे क्या इनइक्वालिटी का ये वाला सर्किल कभी भी कोडिंग के अंदर आ सकता है? इसका तो इसके साथ में क्या है, क्रॉस रिलेशन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सारी इनइक्वालिटी कभी भी कोडिंग के अंदर नहीं आएंगी। फिर सम पजल इज नॉट इनपुट, क्या थोड़े से पजल का इनपुट या पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है? वही, कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है कोई भी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा नाइदर नोर, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा। इसमें देखो एक क्वेश्चन ओनली फ्यू का भी है, ओनली फ्यू ट्रू आर फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर ओनली ए फ्यू का रिलेशन था, तो कुछ सम और सम नोट दोनों का रिलेशन होगा, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स नहीं होंगे। फिर बोला गया नो फॉल्स इज करेक्ट, तो फॉल्स और करेक्ट में पूरा क्रॉस का रिलेशन है। ऑल रॉन्ग आर करेक्ट, सारे के सारे रॉन्ग क्या होंगे, करेक्ट होंगे, तो ऑल रॉन्ग करेक्ट के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला, सम फॉल्स कैन बी रॉन्ग, कुछ फॉल्स रॉन्ग हो सकते हैं क्या? बताओ, थोड़े से फॉल्स को रॉन्ग से अलग देखना है, थोड़े से फॉल्स को रॉन्ग से अलग देखना है, लेकिन एक बात बताओ, वो अलग अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये नॉर्मल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? अगर मैं इसे लिखूं, ठीक है, इसे बोला सम फॉल्स कैन बी रॉन्ग, दोबारा से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, नॉट नहीं बोला इसने, सम फॉल्स कैन बी रॉन्ग। तो बताओ, थोड़े से फॉल्स कभी भी रॉन्ग के अंदर आ सकते हैं क्या? ये क्रॉस लाने देगा क्या? बताओ आप, थोड़ा सी बात सोचो, ये फॉल्स का थोड़ा सा हिस्सा क्या रॉन्ग में आ पाएगा? ये क्रॉस रोक लेगा, रोक लेगा? जब बड़े वाले सर्किल के साथ क्रॉस लेते छोटे वाले के साथ होगा ही होगा, तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। सम ट्रू कैन बी करेक्ट, क्या थोड़े से ट्रू करेक्ट हो सकते हैं क्या? ये वाले ट्रू करेक्ट में लाऊंगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाले ट्रू कभी भी इसमें नहीं आ सकते करेक्ट में, तो क्यों लाने ये, इसी का तो क्रॉस रिलेशन है, इसका तो नहीं है ना, तो ये ले आऊंगा। अगर ला पाता हूं तो सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 5। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे भाई। एक मिनट का समय देंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो भाई, इतना ही समय दे पाऊंगा मैं, ठीक है, इससे जल्दी अपने को सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा स्पीड अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बनती चली जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। 8 पर्सन ई एफ जी एच आई जे के एंड आई आर सिटिंग इन ए रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ साउथ में देख रहे हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि दो से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो मतलब एक दूसरे के पास बैठेंगे और सेम डायरेक्शन होंगी, यानी कि कभी भी 3 लोग ऐसे नहीं हो सकते और कभी भी 3 लोग ऐसे नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 ही लोग एक साइड के डायरेक्शन में हो सकते हैं, इसने ऐसा बोला है, ठीक है। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ एंड जे फेसेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, अभी अपने को कोई नहीं पता कि 8 लोगों में से कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, तो और इनकी फेसिंग भी नहीं पता, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर नॉट फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो अभी इसमें है ना, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ई है ना सेकंड राइट में बैठेगा एफ के, तो एक बार तो मैं मान लेता हूं कि ई की फेसिंग ये हो गई, ई सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, अच्छा सॉरी एफ की मानते हैं यहाँ पर, एफ की फेसिंग मैंने नॉर्थ मान ली, ई सेकंड राइट में बैठा हुआ है तो ई ऐसे बैठ गया। एक बार मैंने एफ की फेसिंग क्या मान ली, साउथ डायरेक्शन में मान ली, तो ई ऐसे सेकंड राइट बैठ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में अलग अलग फेसिंग होती है राइट लेफ्ट की, तो एफ के ये राइट में हो गया, एफ के ये लेफ्ट में हो गया। एफ एंड जे फेसेस द सेम डायरेक्शन, एफ और जे की सेम डायरेक्शन होगी, ये मैं लिख देता हूँ, एस डी लिखता हूँ मैं सेम डायरेक्शन को, शॉर्टकट में याद रह जाए, ठीक है ना। तो एफ और जे की क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में जितने लोग बैठेंगे सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो जी के राइट में जितने होंगे उतने ही एच के लेफ्ट में होंगे, तो जी के राइट में जितने लोग होंगे उतने ही एच के लेफ्ट में होंगे, क्योंकि इनकी फेसिंग का भी पता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए राइट लेफ्ट बता दिया मैंने, ठीक है। अभी इसके बाद में और कोई चक्कर नहीं है, मतलब
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ से उठा के इसमें रख सकते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। आई फेसेस नॉर्थ, आई की जो डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है भाई, आई की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है। L sit fourth to the right of J and both of them are facing opposite directions, और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। अभी देखो इस केस से तो ये बन नहीं रहा, तो एक साइड में दूसरा केस ये भी हो सकता है, तो एक बार लिख लेते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मान लो थोड़ा साइड में। L sit fourth to the right of J, J के फोर्थ राइट में L बैठा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है ना, टोटल 8 पर्सन ही है, 3 लोगों की सिटिंग बची है। ऐसा भी हो सकता है जे की फेसिंग ऐसे हो, 1 2 3 4 नंबर पे एल ऐसे बैठा, ठीक है। अब बोला गया है एल सिट फोर्थ टू राइट ऑफ जे एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, के जो है ना एल के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, एल के थर्ड लेफ्ट में के अगर बैठेगा तो 1 2 3 लेफ्ट इधर ही होगा इसका, तो देखो 8 की फेसिंग आ गई कि नहीं आ गई, 3 2 5 और 3 8 लोग आ गए। इसमें भी क्या होगा के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, 1 2 के इधर हो जाएगा, इसमें भी 8 लोगों की फेसिंग है, तो इसी से क्वेश्चन बनेगा, तो बाद में यूज में ले लेंगे अपन, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है यहां पर एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के, एच जो है ना के सेकंड राइट में बैठेगा। अब देखो के इधर तो राइट हो नहीं सकता, तो के राइट इधर ही हो सकता है, एच सेकंड राइट में बैठ गया के, ठीक है। इधर देखो इधर तो राइट हो नहीं सकता इसका, तो इधर राइट करने के लिए इसकी फेसिंग साउथ होगी, और सेकंड राइट बिठाना है एच को, तो एच यहां बैठ गया, ठीक है। अब एच की फेसिंग अभी नहीं पता, आगे देखेंगे। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एच फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, एच के अगल बगल वाले अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। देखो एच के ये इधर नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, एच के अगल बगल वाला। अब ध्यान देंगे भाई, जी के राइट में जितने लोग बैठे हैं उतने ही एच के लेफ्ट में बैठे हैं। अब देखो यहां अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एच के इनकी फेसिंग नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें पता है यहाँ पर एफ और ई के बारे में। एफ और ई के बीच में एक बंदा बैठेगा, ये तो पता ही है आपको, तो एक बंदा यहीं बैठ सकता है, इसमें यहीं बैठ सकता है, ठीक है, इसमें यहीं बैठ सकता है। और इसमें एक बात बोली गई थी, एफ और जे की सेम डायरेक्शन होगी, यहाँ जे की ये वाली डायरेक्शन है तो एफ की भी ये वाली डायरेक्शन होगी, और ई यहाँ आ जाएगा। इसमें जे की अगर ये वाली डायरेक्शन है तो एफ की भी ये वाली डायरेक्शन होगी, और ई यहाँ आ जाएगा। अब देखो दो डायरेक्शन सेम इधर हो गई, तीसरी तो हो नहीं सकती, तो यहाँ जो बंदा बैठेगा ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, ठीक है। यहाँ जो बंदा बैठेगा उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, तो इसमें भी देखेंगे भाई दो डायरेक्शन सेम आ गई थी ना, दो डायरेक्शन ये ऐसे आ गया तो ये ऐसे आ जाएगी। अब देखो दो ही बंदे बचे, उसमें से एक आई है, आई की फेसिंग नॉर्थ ही हो सकती है, तो आई यहाँ तो आएगा नहीं, तो आई यहाँ आएगा, आई की फेसिंग नॉर्थ ही हो सकती है, ठीक है। आई यहाँ तो आएगा नहीं, इसमें आई यहाँ आ जाएगा। एक बंदा बचा है अपने पास में, कौन है भाई वो, ई आ गया, एफ, जी बच गया, जी नहीं आया है अभी तक, तो जी को एक तो यहाँ कर देंगे, जी को एक यहाँ कर देंगे। अब देखना भाई जी के राइट में जितने लोग बैठे हैं, जी का राइट किधर होगा, इसमें इधर होगा 1 2, उतने ही लोग एच के लेफ्ट में बैठेंगे, तो ये एच का लेफ्ट होना चाहिए। ये अगर एच का लेफ्ट होता है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये लेफ्ट होना है एच का, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ की। दो साउथ डायरेक्शन लगातार आ गई, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर की साइड होगी, ठीक है। तो ये एक केस तो ये बन गया। इसमें भी एक बार देख लेते हैं, जी के राइट में जितने होंगे, जी की फेसिंग ये वाली है, जी का राइट कौन सा होगा, ये वाला, जी के राइट में एक ही बंदा है, ठीक है। तो क्या एच की फेसिंग कैसे भी कर लो, एच के राइट में एक हो सकता है क्या, एच के लेफ्ट में नहीं हो सकता, तो ये केस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका ये वाला केस ही आंसर होगा, ठीक है। इस वाले इंफॉर्मेशन से केस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। फटाफट देख लीजिए सबका सेम बनाएगा। चलो अब इसके ऊपर बेस देखो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का ये क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा जब भी आप नोट्स डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेंगे। चलो सेटिंग बनने के बाद में आराम से कर लें, ये भी उसी सेटिंग का ही क्वेश्चन है। एक ये कंपैरिजन बेस पर चलाई थी, फटाफट इसको देख लेते हैं। 7 लड़के हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी का भार अलग अलग है, वी इज हेवियर देन क्यू, वी जो है थोड़ा इधर लिखते हैं, वी इज हेवियर देन क्यू, वी क्यू से क्या है भारी है,
P इज हेवियर देन ओनली 3 पर्सन्स। P केवल 3 लोगों से भारी है, ठीक है, बाकी सबसे क्या है, हल्का है। तो P जो है ना केवल 3 लोगों से भारी है, यानी 1 2 3, 3 लोगों से ही केवल P भारी है। तो 4 लोगों की सेटिंग ये हो गई, सेटिंग ये हो गई, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Q इज हेवियर देन P, अभी इसका कुछ पता नहीं है, Q हेवियर है P से, आगे देखेंगे। T is heavier than S but lighter than R, T is heavier than S but lighter than R, तो लिखते चले जाएंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। U is heavier than R, U is heavier than R but lighter than Q, ठीक है, but lighter than Q। तो इधर देखो, ये इधर दोबारा लिखता हूं मैं, S T R U यहाँ आया था, ठीक है ना। U इज हेवियर देन R बट लाइटर देन Q, तो Q यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। ये ऊपर वाला मिटा देते क्योंकि इधर जगह नहीं बची, इसलिए मैंने नीचे दोबारा से लिख लिया इसको। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखो Q से भारी कौन है, V है कि नहीं है, Q से भारी V है। अब P का नहीं पता, P इनके बीच में कहाँ आएगा, P की तो सेटिंग फिक्स है यहाँ पे। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ से सीक्वेंस वाइज करता हूँ, ठीक है, P को बस आपके Q के इधर लाना है, Q के इधर P कहीं भी आ सकता है, अभी अपने को नहीं पता इससे पहले कहाँ आएगा P, ठीक है, ठीक है। Q के इधर ही P आना चाहिए, Q इसके इधर आना चाहिए। अब देखो मैं करूं S T R, ठीक है, U Q V, अगर मैंने सारी सीक्वेंस कर दी, P आ गया, वो P Q के इधर भी आ गया, तो एकदम से सेटलमेंट बैठ गया। अब इसके ऊपर बैठ देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, कितने लड़के यू से हल्के हैं, यू से हल्के कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4 लड़के यू से हल्के, कितने भाई, 4 लड़के यू से हल्के। तीसरा सबसे हल्का लड़का कौन सा है, 1 2 3, कौन है भाई, आर है, आर है। नेक्स्ट, क्यू और टी के बीच कितने लड़के हैं, क्यू और टी के बीच में कितने लड़के हैं, 1 2 3, क्यू और टी के बीच में 3 लड़के हैं, ठीक है भाई। चलो, तो इस पेपर में इतना ही था, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है मैंने, क्लास खत्म होने के बाद में सारे लोग सॉल्व करके कमेंट्स के अंदर उसका आंसर जरूर से देंगे। दूसरा, आप सभी बच्चों को ये पूरा का पूरा पेपर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। इसके अलावा आगे भी मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले पूरा एनालिसिस पेपर्स लेके आता रहूँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।